वेलकम टू डे 7 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 5 क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास जितने भी टाइप के पॉसिबल होते हैं, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं और 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी देता हूं। अगर आप मेरे साथ डे 1 से जुड़े हैं, अगर डे 1 से नहीं भी जुड़े हैं, तो आप हर वीडियोस को आप डेली वाला कवर अप कर लें। अगर आप बीच में भी जुड़े तो भी ठीक है। आइए तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीडियो को लाइक कर देना होता है, तो लाइक कर दीजिए। साथ ही क्वेश्चन में एंड में दूंगा एक आधे, उसे आपको कमेंट करके बताना होता है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे का पीडीएफ आपको मिल जाए, पीडीएफ, तो उसके लिए आप कहां पे चले जाएंगे, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपके पास, वो आपके पास गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक जो है आपके पास, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप चेकआउट करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये जो पूरा पीडीएफ है वो मैं डेली शेयर कर देता हूं। आइए, मैंने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 20। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम आपको 20 एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि अभी इस चैप्टर को हमने स्टार्ट ही किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवाए वो ठीक है, लेकिन क्या इतना ही क्वेश्चंस इनफ होंगे? देखो, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, हर एक क्वेश्चन आप, जितना मैंने आपको करवाया, हर एक क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए इतना भी आपके पास क्या रहने वाला है, इनफ रहने वाला है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो और भी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप करो या ना करो, मैं आपको और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी हर एक चैप्टर में जितना मैं करा रहा हूं उतना आप करते जाओ, दैट वुड बी इनफ। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, जीएसटी किस लिए स्टैंड होता है? तो जनरल सेल्स टैक्स के लिए तो होता नहीं भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए होता है। इनको गलत करो, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, जो सही है उस पर आप नजर मारो। ठीक है, जीएसटी कैसा है, डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है ना? तो ये वाली चीज हमने आपको करवाया, ये भी करवाया है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, वो इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। ये क्या होता है आपके पास, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये सभी के सभी सही है या फिर नहीं है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? एमसीक्यू करने का भी एक तरीका होता है। आप एक अपना नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप सभी 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख दीजिए, और जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, 2-4 सेकंड 5 सेकंड का तो टाइम देता ही हूं, डायरेक्टली मैं आंसर तो नहीं बताता हूं, तब तक आप अपना आंसर लिख लीजिए। और फिर जैसे मैं बताता हूं सही है या गलत है, उसको आप सही कर लीजिए। और नोटबुक अगर आपके पास नहीं है, नॉर्मली कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कमेंट बॉक्स में 1 to 20 तक लिख लीजिए। 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है इस पूरे चैप्टर में से। एक तरीके से एक टेस्ट ही समझ लीजिए, आप एनालाइज कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आता था, इसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, हमने आपको बता भी दिया। आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा था जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन, इंडिया में जीएसटी को कब लागू किया गया था, कब आया था, वो आपको इसमें बताना है। हालांकि ये चीज मैंने आपको नहीं बताया, बट फिर भी चेकआउट करते हैं आपको पता है या फिर नहीं है, तो कमेंट करके चेक कर लीजिए कि आपको पता है या नहीं पता। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। 1 जुलाई 2016 को इसका जो एक्ट है वो लाया गया था, और एक्शन में ये 1 जुलाई 2017 से आपके पास लागू जो है वो हो गया था। ठीक है, ये चीज है आपके पास, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए है। सेकेंड है आपके पास, वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था, देश दुनिया के बारे में, काफी अच्छी चीज थी बाय द वे। कहा जाता था टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जीएसटी इज, आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आएगा, कि ये टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जीएसटी इज कौन सा है आपके पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास जो टैक्स कलेक्ट करती है। याद कीजिए, जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता था, एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे, तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, तो वो होता था आईजीएसटी। अब कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर यहाँ पे सीजीएसटी भी तो होगा, सीजीएसटी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्टली नहीं है, वो क्या इनडायरेक्टली है, वो आपके पास इंट्रा स्टेट वाला, विद इन द सेम स्टेट वाला है। लेकिन डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वो कौन सा होता है, आईजीएसटी होता है। पूरा का पूरे की जीएसटी की बात करते हैं, यहाँ पे तो 50-50 जाता है ना इंटर स्टेट में, लेकिन इंटर स्टेट में पूरा 100% वाली कहानी है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द एप्लीकेबल जीएसटी इज, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में कौन सी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, या फिर ये वाली चीज होती है? कमेंट करके बताएं क्या हो रहा है, मैं आप लोगों का आंसर बता देता हूं। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, ए से ए में नहीं, ए से बी में जा रहे हैं, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए जीएसटी रेट स्लैब इन इंडिया, इनमें से कौन सा आपके पास जीएसटी रेट का स्लैब नहीं है हमारे इंडिया में? अब जीएसटी रेट स्लैब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, 18%, मतलब अलग अलग चीजों पे जो रेट ऑफ जीएसटी लगता है वो उसकी बात कर रहे हैं।
तो क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि 50% का जो जीएसटी वो लगता है किसी पे? नहीं। हमारे पास अभी जो मैक्सिमम है, जो सिन गुड्स कहा जाता है, सिन गुड्स किसको कहते हैं? सिन मतलब पाप, सुना होगा ना, पाप होता है। तो सिन गुड्स जो होते हैं ना, जैसे कि जितने भी अल्कोहल वगैरह हो गया आपके पास, है ना, तंबाकू वगैरह हो गया, जो हमारे या फिर बहुत ज्यादा लग्जरियस वाले हैं, उनमें आपके पास कितना, या तो सिन गुड्स होंगे या तो लग्जरियस वाले हो गए, उनमें आपके पास 40% अभी मैक्सिमम जो है वो जाता है। तो 50% वाला हमारे स्लैब में नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में आपके पास जो जीएसटी है वो लगता है? तो देखो, सेल ऑफ लैंड, क्या लैंड के सेल पे आपके पास जीएसटी लगता है? सेल ऑफ बिल्डिंग लगता है, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लगता है, या फिर सैलरीज लगता है? तो सैलरीज में तो आपको पता है ये क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें जीएसटी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सेल ऑफ लैंड में आपके पास अलग का टैक्स रहता है, आपके पास डायरेक्टली जाता है बेसिकली। नेक्स्ट, बिल्डिंग में भी आपके पास डायरेक्टली जाता है ना। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, इनमें आपके पास जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपसे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। इसमें कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी मींस। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिर्फ और सिर्फ आपसे मीनिंग पूछा और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो आपको मैंने बता रखा है कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, और आपको मैंने बताया भी था कि जो इनपुट टैक्स होता है उसे हम इनपुट क्या कहते हैं, इसको क्रेडिट टैक्स भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, आईटीसी इन शॉर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो टैक्स, क्या ये टैक्स ऑन फाइनल सेल होता है? कोई लॉजिक नहीं होता कि फाइनल सेल पे होता है, राइट। तो टैक्स फॉर क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, यस, जो आप खरीदते हो सामान उस पे जो आप टैक्स पे करते हो। कोई भी डीलर है, डीलर ने कोई सामान खरीदा तो उस पे जो उसने टैक्स पे किया था वही तो वो इनपुट टैक्स था, याद कीजिए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बेसिकली जब हम इस वर्ड का यूज करते हैं तब दो कंट्री के बीच की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो कभी भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया कि इंडिया से श्रीलंका में जा रहा है, फिर श्रीलंका से इंडिया में आ रहा है, किसी और कंट्री की तो मैंने बात नहीं करी, विद इन द सेम स्टेट्स की बात करी, या फिर विद टू डिफरेंट स्टेट्स के बीच की बात करी थी, राइट। तो इंपोर्ट्स में भी नहीं होगा और इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। Which body administers जीएसटी इन इंडिया एट द नेशनल लेवल? तो कंट्री के लेवल पे कौन सी ऐसी बॉडी है जो जीएसटी को रेगुलेट करती है, सभी चीजें उनका ध्यान रखती है? इसका जो ऑप्शन है उसको एक बार आप जरूर कमेंट करके बताना, ताकि पता चले कि क्या सच में आप लोगों को कुछ पता था या फिर नहीं पता था। चलिए एक बार पढ़ लीजिए और इसको थोड़ा सा कमेंट करने की कोशिश कीजिए और सही तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को आंसर जो है वो बता देता हूं, ठीक है। अगर गलत कमेंट हो गया तो उसको डिलीट मत करना, रहने देना, ताकि पता चले कि तुमने इस पॉइंट में मिस्टेक किया था, और उसका फिर उसी के बाद करेक्ट आंसर भी क्या कहते हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट इसको करती है एडमिनिस्टर? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो ये हो सकता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके कोई लेने देने नहीं होता है, ठीक है, ये वो रेगुलेट नहीं करती है। तो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। याद कीजिए, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आता है? जीएसटी आता है। तो जीएसटी को रेगुलेट करने वाली बॉडी ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्लियर है यहाँ तक? ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो छापा उप मारने वाली डिपार्टमेंट है, उसका काम अलग होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपको अभी तक जो कुछ आप देख रहे हैं कि थ्योरी टाइप की जो चीजें थी वो थी आपके पास, राइट। 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी वाले रखे और 10 क्वेश्चन आपके पास कुछ न्यूमेरिकल वाले रखे, ताकि आपको हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो पाए। थोड़ा सा समय लीजिए, ज्यादा समय नहीं लेना है, और बताने की कोशिश कीजिएगा कि ए प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 1000 रुपीज विद 18% जीएसटी, तो टोटल प्राइस कितना होगा कस्टमर का? तो क्या कोई डिस्काउंट मिला? नहीं मिला। तो 1000 रुपीज पे ही 18% का जीएसटी लगेगा। 18% मतलब 180 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? 1180 रुपीज टोटल अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आपका आंसर करेक्ट आया होगा। सेकंड का आंसर थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। कहा जाता है सीजीएसटी जो है आपके पास 9% है और एसजीएसटी भी 9% है,
तो व्हाट इज द टोटल जीएसटी परसेंटेज, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया ना, टोटल जीएसटी परसेंटेज कितना हो जाएगा 18, 9999 हो गया। नेक्स्ट है एन आइटम्स बेस प्राइस कितना है 5000 रुपीज है एंड जीएसटी रेट बोला है कि 12%, व्हाट इज द जीएसटी अमाउंट, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे 12% की वैल्यू जो है पूछा जा रहा है। तो 12/100 करेंगे और इंटू में 5000 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12×5 60 होगा और एक जीरो आ जाएगा, तो अमाउंट आ गया आपके पास 600 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डन है। नेक्स्ट, ए ट्रेडर सेल्स ए प्रोडक्ट फॉर ₹2400 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, तो इसमें 5% जीएसटी भी इंक्लूडेड है। कहा जाता है व्हाट इज द बेस प्राइस बिफोर टैक्स, तो इसमें टैक्स, तो देखो हम मानकर ऐसा चल रहे हैं कि पहले का जो अमाउंट था वो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ, तो उसको हमने एक्स ले लिया, उसमें हमने 5% जीएसटी इंक्लूड किया होगा। टाइप 4 जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे ये उसी टाइप का देख लीजिए आप लोग, है ना। 5% जीएसटी होगा, 5% किसी का उसी बेस प्राइस पे, तब जाकर आपके पास 2400 जो टोटल अमाउंट है वो निकल कर आया होगा। ये चीज आपको समझना है। तो यहां से आ जाएगा x प्लस, इसको लिखूंगा 5/100 और 5/100 को काटूंगा तो 1/20 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 21x/20 आ जाएगा इज इक्वल टू 2400। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 दूना 48, 4 8 और 1 2 3 और ये आ जाएगा आपके पास 21। ये कैसा अमाउंट आ रहा है भाई? इसको पूरी तरह से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा ही नहीं, 5% ही तो जीएसटी था ना, तो 5% ऑफ x 5/100 1/20, सही बात है। तो याद जाएगा 21, सही बात है। तो बेस प्राइस ही पूछा है ना, व्हाट इज द बेस प्राइस, हाँ x पूछा है, तो ये डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है क्या? अप्रोक्सीमेटेड तो इन्होंने बोला भी नहीं है। एक बार मैं डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ, वैसे तो ये डेसिमल में आएगा। 4800 नहीं 000 डिवाइडेड बाई 21, 2285 इसके क्लोज आ रहा है बट एग्जैक्ट तो नहीं आया। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को ही चेक कर लेता हूँ। ए ट्रेडर सेल्स ए प्रोडक्ट फॉर 2400 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी, ठीक है। व्हाट इज द बेस प्राइस, तो बेस प्राइस बिफोर टैक्स, सही बात है। तो हमने मान लिया एक्स, बेस प्राइस को क्या मान लिया एक्स, तो बेस प्राइस में 5% का जीएसटी ऐड किया होगा उसी बेस प्राइस के अकॉर्डिंग, तब जाकर 2400 आपके पास बना होगा, 2400 बना होगा। तो x प्लस 1/20 हो जाएगा, सही बात है। एलसीएम ले लेंगे तो 21/20 टाइम्स x बन जाएगा, सही बात है। और यहां से निकालेंगे तो 2400 20/21, 24 दूना 48, सारी चीजें मैंने सही सॉल्व किया है और सॉल्व करके 2285 के आसपास जो है वो आ रहा है आपके पास, और डेसिमल में आपके पास जो अमाउंट है वो देखने को मिल रहा है। कि इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसका थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है, छोड़ दीजिए इसको। मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इफ आईजीएसटी ऑन अ प्रोडक्ट इज 1500, आईजीएसटी जो है वो 1500 है, देन व्हाट वुड बी द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच इफ इट इज वर इंट्रा स्टेट सेल। देखो एक होता है इंटर स्टेट सेल और एक होता है इंट्रा स्टेट सेल, राइट, हर बार बताते आ रहा हूं। तो ये जो इंट्रा स्टेट सेल है मतलब विद इन द सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना, विद इन द सेम स्टेट। तो ये जो टोटल जीएसटी होता है उसका 50% आपके पास, 50% और 50% सेम स्टेट में सीजीएसटी जाता है और एसजीएसटी जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जाता है 50-50%, मतलब आधा आधा। तो 750 दोनों लेकर चले जाएंगे 750, 1500 का हाफ कितना हो जाएगा 750 सीजीएसटी एंड 750 एसजीएसटी, ठीक है। वैसे आईजीएसटी सिर्फ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बट इन्होंने स्पेसिफाई किया ना बाद में कि अगर ये इंटर स्टेट नहीं होता, इंट्रा स्टेट हो जाता, तो उस केस में कितना कितना जाता दोनों के पास, ठीक है। चलिए कहते हैं एक सर्विस का जो कॉस्ट है वो कितना आपके पास है 10,000 रुपीज है, ठीक है, और जीएसटी रेट है आपके पास 18%। हाउ मच जीएसटी विल बी कलेक्टेड इन अ टोटल, तो सिर्फ आपके पास जीएसटी जो है वो कलेक्ट करने के लिए तो 18% निकालेंगे तो 1800 आ जाएगा, वेरी सिंपल, मतलब कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है एक प्रोडक्ट का जो बेस प्राइस है वो कितना है 8,000 रुपीज है और जीएसटी रेट कितना है 28%, तो टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना होगा, तो इसका 28% निकालकर आप इसी में ऐड कर दें, नहीं तो आपको बताया कि ये 100% होता है तो 128% निकाल दीजिए आप, तो 128/100 हो जाएगा, है ना, 128
128% किसका, 8000 का। क्या इतनी बात समझ में आई? इससे इसको आप कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 64 के 4, तो यही वाला अमाउंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 आ गया ना, आगे तो एक जीरो तो आना कंफर्म था इस वाले का, तो आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू को हम एमसीक्यू की तरह लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? अपना टाइम को हम बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो हम सीख रहे हैं, लेकिन पेपर में इसको जरूर से जरूर आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, यूनिट डिजिट वगैरह से पता करने की, कि हर बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं एक प्रोडक्ट का प्री जीएसटी प्राइस, मतलब अभी तक जीएसटी ऐड नहीं किया है, मतलब बेस प्राइस आपके पास 15,000 रुपीज है, और 12% जीएसटी अगर अप्लाइड करते हैं तो फाइनल प्राइस क्या होगा? तो 112% आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ 12% निकालिए, इसका 12% निकालिए 15,000 का, और उसको ऐड कर दीजिए, 15 12 180 होता है, और 1800 हो गया, तो 16 और 8 16,800 रुपीज हो गया डायरेक्टली। सिंपल, देखो कितना आसान था आपके पास। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है ए रिटेलर परचेज्ड गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज, ठीक है, एंड पेड 18% जीएसटी। हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट डज द रिटेलर हैव? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है वो आपके पास यहाँ पे बताना है। ध्यान समझिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है आपसे इनपुट जीएसटी पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो अगर 18% जीएसटी और 50,000 का उन्होंने खरीदा है, तो उसने पे किया होगा, जितना पे किया होगा बेसिकली इनपुट्स के लिए, वही तो आपके पास क्या होता है, वही तो आपके पास वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, इनपुट जीएसटी। तो कुछ नहीं, आप इसका 18% ही निकालेंगे, तो 18/100 इंटू 50,000। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 2 0 कैंसिल, 18 25 90, और एक ये 2, 9,000 रुपीज आपका जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है ए सर्विस इज प्राइस्ड एट 20,000। कोई भी एक सर्विस है, उसका प्राइस कितना है? 20,000 है। फिर कहा जाता है इफ द टोटल जीएसटी, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, विद इन द सेम स्टेट की बात कही जा रही है, वो कितना आपके पास है? 3600 है। तो व्हाट इज द जीएसटी रेट, मतलब परसेंट निकालना है आपके पास, और कुछ भी नहीं। तो 3600 कितना परसेंट है? तो 36 डिवाइडेड बाय कितने का निकालना है? 20,000 का, और इंटू में 100%। यही तो बताया था बिल्कुल फर्स्ट कैलकुलेशन वाली क्लास में, याद कीजिए। हर एक चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है, तब जाकर मैं आज यहाँ पे आप लोगों को लेकर आया हूँ, राइट। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, और ये परसेंट बचा ना, तो 18% आपके पास जो जीएसटी रेट है वो आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को मजा आया होगा और सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीडियो को बूस्ट मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। शेयर करके सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।